बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेरी फ़ैशन एंड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। फ़ैशन से मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की। अब मैंने सोचा कि किचन से मुतल्लिक आपको कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जाएं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुदीने और हरे धनिया की चटनी। ये मैं आज जो मेथड आपको बताऊंगी ये बहुत सिंपल है और इससे बहुत मज़े की बनती है ये चटनी, और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमने हरा धनिया लिया है, एक दरमियाने साइज़ की गुट्टी, उसे हमने धो के बारीक। उसके बाद हमने लिया है पुदीना, ये भी एक गुट्टी है, इसे भी हमने तोड़ लिया है। उसके बाद हमने कुटी हुई मिर्च लिया, ये हाफ़ टी स्पून है। हरी मिर्चें हम यूज़ कर रहे हैं, ये तकरीबन नॉर्मल साइज़ की 12 हरी मिर्चें हैं। इसके बाद हम टमाटर यूज़ कर रहे हैं, ये हैं तकरीबन 2 अदद नॉर्मल साइज़ के। नमक हस्बे ज़ायका आप ले सकते हैं, और लीमू का जूस है वो हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं लहसुन, तकरीबन 4 जवे, और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है, उसे भी हमने काट लिया है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें हमने मसाले बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ नमक ही हम यूज़ कर रहे हैं और रेड मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसे अपने ग्राइंडर जग में डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्चें, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मोटी कुटी हुई मिर्चें हैं, ये हम ऐड कर लेंगे, और इसके बाद हम लीमू का रस इसमें डाल रहे हैं। और इसमें हम कुछ पानी वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि टमाटर का, लीमू का और बाकी चीज़ों का अपना ही जूस इस तरह से हो जाएगा कि हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नमक इसमें डाल रहे हैं, तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और जब हमारी ये चीज़ें ग्राइंड, उसके बाद हम इसमें पुदीना और हरा धनिया शामिल करेंगे। पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा बारीक कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो ये अब हमारा पेस्ट बन रहा है। अब हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले पुदीना डाल रहे हैं, और पुदीना डालने के बाद हमने इस मशीन को हमने चला देना है और इसे चलते रहने देना है। साथ साथ फिर हम अपना हरा धनिया भी ऐड करते जाएंगे। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो वो फिर उसका ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अगर हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा रनी सी हो जाएगी। तो अगर अच्छा पेस्ट हमें बनाना है तो फिर हम इसमें ऐसे ही इसे बनाएंगे। ये देखिए हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है, कितना थिक और अच्छा पेस्ट बना है। अब हम इसे अपनी डिश आउट कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से डिश आउट कर लेंगे, और ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। बहुत ज़्यादा इसमें वही पानी नहीं है, हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें यूज़ भी नहीं किया है, और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास बच गई है उसे हम इस तरह के किसी कंटेनर या जार में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और ये तकरीबन 1 मंथ तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ़्रेश खाना है, खाने वगैरह के साथ आपने फ़्रेश यूज़ करनी है, तो फिर आप इसे फ्रिज में रखिए, और फ्रिज में आप इसे तकरीबन 1 हफ़्ते तक रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की है, और ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। अक्सर लोग इसमें गरम मसाला और इस तरह से बहुत से मसाले डाल देते हैं, और उन मसालों का अपना टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इसमें हमने हर्ब्स वगैरह यूज़ किए होते हैं उसका टेस्ट फिर हमें नहीं मिलता। तो ये सब कम मसाले यूज़ करने का ये मकसद है कि जब आप कम मसाले यूज़ करेंगे तो आपको हर चीज़ का टेस्ट आएगा। और
आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं एज़ इट इज़। इसके अलावा आप इसे रायता बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दही भल्लों में यूज़ कर सकते हैं, चना चाट में और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में भी ये यूज़ होती है। इसे फ्रीज़ करने का यही मकसद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी।